दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं अरब प्रायद्वीप के उस देश में जिसे कॉफी का जन्मस्थान कहा जाता है और जिसकी धरती पर इतिहास और संस्कृति की गहरी छाप है। साथ ही यहाँ ऐसे पेड़ और पौधे पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यमन देश की। सबसे पहले आपको बता दें, देश का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ यमन है। यमन की आबादी लगभग 3 करोड़ से ज्यादा है और यहाँ की आधिकारिक भाषा है अरबी है। यहाँ के अधिकांश लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। यमन की संस्कृति बेहद पुरानी और पारंपरिक है। शादी ब्याह और त्योहारों में यहाँ की लोक संगीत और नृत्य आज भी देखी जा सकती हैं। ये पश्चिम एशिया का एक देश है। सोकोत्रा द्वीप समूह सहित मुख्य भूमि यमन दक्षिणी अरब में स्थित है। उत्तर में सऊदी अरब, उत्तर पूर्व में ओमान, पूर्व में अरब सागर के दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण में अदन की खाड़ी और पश्चिम में लाल सागर से लगती है, जो अफ्रीका के हॉर्न के पार जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। यही कारण है कि इतिहास में यह देश समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र रहा है और दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। लगभग 45,05,503 वर्ग किलोमीटर 17,05,871 वर्ग मील को कवर करते हुए लगभग 2,000 किलोमीटर से 1,200 मील की तटरेखा के साथ यमन अरब प्रायद्वीप पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। सना इसकी संवैधानिक राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर अपनी पुरानी वास्तुकला और ऐतिहासिक इमारतों के लिए मशहूर है। यमन दुनिया के सबसे कम विकसित देशों में से एक है, जो सतत विकास में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना कर रहा है और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के सबसे गरीब देशों में से एक है। यमन को दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश माना जाता है। यहाँ की 99% से अधिक आबादी मुस्लिम है। यमन की मुद्रा यमनी रियाल है। यमन अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे शिबाम रेगिस्तान का मैनहट्टन। ये यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध एक 16वीं सदी का दीवार वाला शहर है, जो अपनी प्राचीन मिट्टी की ऊंची इमारतों के कारण रेगिस्तान का मैनहट्टन कहलाता है। ब्लड ट्री, सोकोत्रा द्वीप पर एक अनोखा ब्लड ट्री मौजूद है, जो सिर्फ यमन के सोकोत्रा द्वीप पर ही पाया जाता है। यमन का सोकोत्रा द्वीप दुनिया के सबसे रहस्यमयी द्वीपों में गिना जाता है। यहाँ ऐसे पेड़ और पौधे पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलते। खासकर ड्रैगन ब्लड ट्री इसकी पहचान है। यमन में सोकोत्रा द्वीप सबसे बड़ा है और यहाँ कामरान समूह, पेरिंग द्वीप और ब्रदर्स जैसे कई अन्य द्वीप भी स्थित हैं। सराहिस कला, यमन के लोग ज्वालामुखी के गड्ढों में बारिश का पानी जमा करने के लिए सराहिस नामक एक प्राचीन कला का उपयोग करते हैं, जिसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई थी। अतीत की शिल्पकला, विश्व प्रसिद्ध चांदी के कारीगर 18वीं से 20वीं सदी के मध्य तक यमन के यहूदी चांदी के कारीगर अपनी महीन कारीगरी और उत्कृष्ट आभूषणों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। यमन का इतिहास बहुत प्राचीन है, जिसमें अय्यूबिद साम्राज्य और जैदी इमामत जैसे विभिन्न शासकों का शासन रहा है। यमन में खत या कत नामक एक पौधा चबाने की परंपरा है, जिसका उपयोग मनोरंजक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में मशहूर मोचा कॉफी यमन से ही शुरू हुई थी? यमन के बंदरगाह शहर मोचा कॉफी पूरे विश्व में पहुंची और आज अरब कॉफी का स्वाद हर जगह मशहूर है। यमन गृह युद्ध से प्रभावित है, जिसके कारण यहाँ एक गंभीर मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है। यह देश दुनिया के सबसे गरीब और अस्थिर देशों में से एक है। यमन की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तेल और प्राकृतिक गैस है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से चल रहे संघर्ष और युद्ध ने देश की स्थिति को काफी कमजोर कर दिया है। यमन का खाना अपनी पुरानी अरबी और अफ्रीकी परंपराओं के लिए बहुत मशहूर है। यमन के कुछ फेमस फूड है, जैसे सल्ता। यह यमन का नेशनल डिश माना जाता है। इसमें मांस का शोरबा, दालें, आलू और खास हुलबा, मेथी का झागदार पेस्ट डाला जाता है। इसे रोटी या चावल के साथ खाया जाता है। मंदी, ये यमन का सबसे मशहूर चावल और मटन का डिश है।
इसमें खास तरह के मसालों में मैरिनेट किया गया मांस तंदूर जैसे गड्ढे वाले ओवन में पकाया जाता है। यह पूरे अरब देशों में भी बहुत पसंद किया जाता है। यमन में और भी फेमस फूड है, जैसे फहसा ओगडा बिंत अल से हैं। समोसा यह समोसे जैसा होता है, लेकिन इसमें पनीर, आलू या मांस भरा जाता है। रमजान के महीने में यह यमन का सबसे ज्यादा खाए जाने वाला स्नैक है। यमन का खास पेय मोचा कॉफी, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यमन का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों वाला क्षैतिज तिरंगा है, जिसमें ऊपर लाल, बीच में सफेद और नीचे काला रंग है। यह ध्वज 22 मई 1990 को उत्तरी और दक्षिणी यमन के एकीकरण के बाद अपनाया गया था। यहाँ की लड़कियां अक्सर अबाया और नकाब पहनती हैं। साथ ही बहुत सी लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है। ग्रामीण इलाकों में पढ़ाई मुश्किल है। यमन की लड़कियां अपनी बड़ी और खूबसूरत आंखों के लिए मशहूर हैं, लेकिन युद्ध और गरीबी के कारण इनका जीवन आसान नहीं है। तो दोस्तों, यह थे यमन देश से जुड़े कुछ अनोखे और दिलचस्प फैक्ट। यह देश भले ही आज चुनौतियों का सामना कर रहा हो, लेकिन इसकी सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व दुनिया के लिए बहुत खास हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।